हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्णा भक्तों को। कृष्ण दंडवत मोहन प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम ज्योति प्रभु माता जी। जी, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी हरे माता जी, कृष्णा, सभी दंडवत वैष्णव प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम। ज्योति माता जी, गोपाल प्रभु जी, सतीश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रीना माता जी नहीं आई है आज, अभी लॉगिन नहीं कृष्णा, किया है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सतीश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
नरसिंह आरती दंडवत प्रणाम। करेंगे हरे क्या? कृष्णा। नरसिंह आरती करेंगे क्या कौन आप? कर देंगे? हाँ कीजिए कीजिए। करूं? हरे कृष्ण। जी जी। हरि बोल। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायने, प्रहलाद लाद दायने, हिरण्यकशिपुरवक्ष, हिरण्यकशिपुरवक्ष, जलटङ्कानखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, पहि नरसिंह हृदय नरसिंह, नृसिंहं शरणं प्रपदे, नरसिंहं शरणं प्रपदे, नवकलकमले नखा अदोदृशृङ्गम्, दलितकशिपो तनुभृङ्गम्, केशवदता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नवकलकमलवरे नखा अलोत श्रृंगा, हरे ललते कृष्णा सारे भक्तों सारे कटिभो वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। तनुभृङ्गम्, केशवदता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, जय जय नरसिंहदेव। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सुंदर प्रभु प्रभु जी, जी, बहुत हरि बहुत बोल हरि धन्यवाद। बोल, बहुत हरे बहुत कृष्ण। बहुत हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद प्रभु प्रभु जी, जी, बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी, बहुत हरि सुंदर बोल प्रभु हरि जी। बोल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को हरे हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी सभी भक्तों भक्तों का मेरा धन्यवाद। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। को जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी, सुधा माता जी, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। चंचला माता जी कृष्ण दंड। मेरा धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे मेरा कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण से भक्तों को आज रीना सिंह माता जी का टर्न है, नहीं आई। हरे भगवान कृष्ण नाम की सारे प्रति भक्त होने सारे वाले वैष्णव को नामांतर में बोलता हूँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जसमीता हरे माता जी कृष्ण। को दंडवत। हरे कृष्ण हरे बुला कृष्ण। प्रभु माता जी को दंडवत प्रणाम। अगर आप माइक म्यूट करेंगे तो 10 नाम अपराध बोलते हैं। प्रभु जी के में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता माता जी जी, के सभी चरणों में भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम माता जी अपराध धन्यवाद इस प्रणाम। प्रकार हैं। पहला, हरे भगवान कृष्ण। नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्णा। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यानपूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इस नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे हरे। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत।
हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा नाम उसमें गीता की क्लास में आगे ना, जैसे अब पूरे हो जाएंगे तो लिख देना गुरु जी में, प्रभु जी मेरा नाम। ओके ओके, ठीक है माता जी। तो आप अभी आपके जो सुबह वाले सत्र में या मॉर्निंग सत्र या इस सत्र में, तो आपको गीता सत्र में लिख दूंगा। मॉर्निंग सत्र में भी आप हाँ, करना चाहती हैं? गीता में ही लिख कर पाऊंगी, उस समय ना सब रहते हैं तो मैं कर नहीं पाऊंगी 2 क्लासेस जी सुबह जी, वाली में, तो ठीक है गीता में ही कर लूंगी। ठीक है माता जी। जो अगली बारी जो अभी जो लिस्ट बनेगी अगले महीने की, तो उसमें आपका नाम इंक्लूड करते हैं। कोई दिन अगर ऐसा हो तो आप बता दीजिएगा, तो मैं उसी दिन को लगाऊंगा, कोशिश करूंगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे बेटा। कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने हरे कृष्णा छोटे प्रभु जी। प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। धन्यवाद प्रणाम गुरु हरे जी। राम हरे कृष्ण गुरु जी। राम राम। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्त वैष्णव को मेरा धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। तो अनाउंसमेंट कुछ है? जी, हो जाए। रिपीट करता हूँ गुरु जी। अभी भक्त कम आए भी हैं वैसे, और बहुत ही कम भक्त आए हैं अभी। हाँ। तो हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कुछ नए भक्त भी लग रहे हैं, शिंदे माता जी है, तो जितने अभी नए भक्त आए हैं उनको हम स्वागत करते हैं सत्र में। और हमारे पूज्य अजय गोपाल प्रभु जी हैं जो आपके सामने हैं, पहचान लीजिए गुरु जी को। तो गुरु जी ने अभी हमारे यहाँ 3 सत्र चलता है, नए भक्त के लिए है। जो गुरु जी जो मॉर्निंग में जपा सत्र है, जिसमें 3 बजे से ही भक्त लॉगिन हो जाते हैं। गुरु जी 4 बजे जपा टॉक देते हैं, और 6 बजे से आरती सेशन होता है, जिसमें मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती और चैतन्य शिष्टाष्टकम 10 नाम अपराध ये होता है। आधे घंटे का सत्र होता है, 6 से 6:30। 9 बजे से गुरु जी भागवतम या जीवन चरित्र जो पूर्वाचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी का, या राधानाथ स्वामी महाराज जो भी हैं, उनके लिए उनका जीवन चरित्र गुरु जी बताते हैं, सिखाते हैं हम लोग को, उनकी कथा होती है। और अभी दोपहर के सत्र में हम लोग भगवत गीता सुनते हैं। भगवत गीता के ऊपर विशेष या कोई विशेष चर्चा होती है, जिसके ऊपर सेमिनार टाइप जो हम लोग सुनते हैं, विशेष जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का गुरु जी निदान बताते हैं। तो ये नए भक्तों के लिए आपको अपना माइक बंद करके रखना है और कैमरा हमेशा ऑन रखना है। गुरु जी के आने के बाद कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है। प्रयास करें कि गुरु जी के आने के पहले आप ज्वाइन करें। ये जो हर क्लास का ये नियम होता है। तो ये हम भक्त की तरफ से प्रयास होना चाहिए कि हम गुरु जी के आने के पूर्व ही ज्वाइन करें, ताकि पूर्णतः हम गुरु जी को सुन पाएं। तो ये हम लोग की तरफ से इतना ही इसमें मेहनत करना है, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। गुरु जी के आने के बाद हम आते रहते हैं, तो कृपया इसको हम अगर अवॉइड करें तो हमारे लिए अच्छा है। और मैं निवेदन सभी भक्तों से ही करूंगा कि आप समय से हैं। गुरु जी ने 2 यात्राएं अभी आने वाले अक्टूबर और नवंबर महीने में किया है। पहली यात्रा है वृंदावन धाम यात्रा, जो 21 से 24 अक्टूबर के लिए है, और इसके लिए बहुत ही नॉमिनल फी है, पर एडल्ट 2200 रुपये है। तो जो भी भक्त इच्छुक हैं तो कृपया आप अपना ट्रेन रिजर्वेशन करवा लें, और जो ये फीस है, जितने लोग आप आ रहे हैं वो आप उसको जमा करें और राधिका माता जी को सूचित करें। इसी प्रकार जो जगन्नाथ धाम यात्रा है 22 से 27 नवंबर को है, उसमें 2500 रुपये पर एडल्ट फी है। और इसमें विशेष बात यह है कि गुरु जी 1 सप्ताह पहले ही जाएंगे, क्योंकि गोवर्धन इको विलेज से राधानाथ स्वामी महाराज के साथ यात्रा निकल रहे हैं
जो वहाँ के सन्यासी और भक्त हैं उनके साथ। तो अगर आप 22-21 को शाम में पहुँचेंगे तो 22 को आप राधानाथ स्वामी महाराज का भी आपको दर्शन हो पाएगा। तो आप लोग इस अवसर को इस अवसर का लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा हरे दंडवत। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत। ओके, तो आज किसका टर्न था बताने का? गुरु जी रीना सिंह माता जी का टर्न है, लेकिन शायद वो नहीं आई है। तो हम चर्चा की गुरु जी आपकी आवाज बिल्कुल है। आवाज नहीं आ रही है गुरु जी। ओके, हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रेक हो रही है अभी भी? नहीं, अभी ठीक है गुरु जी। अभी ठीक है। ओके, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है विलेज में, तो मेरे सामने अभी इतना बारिश है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। तो ओके जी, तो कोई मुझे बता सकता है कल हमने क्या चर्चा की थी फिंगर को रेज करके? 5 मिनट। क्या आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। आ रही है गुरु जी, आवाज आ रही है आपकी गुरु जी। आवाज आ रही है ना जी? कोई मुझे बता सकता है कल हमने क्या चर्चा की थी? जी मीनाक्षी बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी कल जो टॉपिक का शीर्षक था वो था शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, तो उस पे टॉपिक था। तो चैप्टर 8 के श्लोक नंबर 14 में आपने बताया था कि जो केवल मेरा ही निरंतर चिंतन करता है मैं उसको इजीली मिल जाता हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगा रहता है। और इसमें आपने बताया था कि अनन्य भाव से, यानी अनन्य भाव का अर्थ आपने बताया था कि अन्य किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं करता है, वो सिर्फ भगवान का चिंतन करता है। दूसरा फिर आपने गुरुजी इसमें क्वेश्चन पूछा था कि भक्ति योग आसान भी है और कठिन भी है, क्यों? तो इसमें आपने बताया था, भक्तों से पूछा था, तो भक्तों ने बताया था कि आसान इसलिए है क्योंकि सत्संग में रहने से अनायासी, आपने बताया था इसमें कि सत्संग में रहने से अनायासी भक्ति हो जाती है, हमारी 16 माला हो जाती है। अकेले में तो एक एक माला पहाड़ चढ़ने के जैसे होता है। तो फिर दूसरा आपने बताया था इसमें कठिन भी है क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है, जो कि बहुत मुश्किल है और इसको जीवन भर करना होता है। और आपने पहले भी इसमें चर्चा की हुई है कि अपनी इच्छा को पीछे रख के गुरु की आज्ञा को पहले रखना पड़ता है, तो ये करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए भक्ति करना थोड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। फिर इसमें आपने स्टोरी बताई थी राधानाथ स्वामी महाराज की कि गौरांग प्रभु IIT से हैं, बीटेक उन्होंने किया है और वो 2010 में बहुत फेमस हो गए थे। तो राधानाथ स्वामी महाराज की आज्ञा उनको आई थी कि अब उनको ये सब छोड़ करके उनको गोवर्धन इको विलेज में आना है। तो जब वो उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और फिर बाद में फिर राधानाथ महाराज जी ने उनको आज्ञा दी कि तुम्हें यहाँ पे गधे लेके आओ। तो इसमें आपने बताया कि कई बार हमको गुरु आज्ञा समझ नहीं आती है, लेकिन हमें वो फॉलो करना पड़ता है। तो गौरांग महाप्रभु ने भी नहीं पूछा कि क्यों लाना है, क्या वो है, लेकिन वो उन्होंने आज्ञा का पालन किया, वो लेके आए। फिर कुछ टाइम बाद जब गधे भाग जाते तो फिर राधानाथ स्वामी जी यही कहते हैं कि शायद ये इसलिए भाग गए क्योंकि इनकी सेवा जो इनका पहला मालिक था वो अच्छे से नहीं करता था, इनको मारता था, तो तुम इसकी अच्छे से सेवा करो, मालिश करो। तो इसमें फिर गौरांग प्रभु जी भी कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं और वो उनकी सेवा करते हैं। तो आपने इसमें यही बताया था कि गुरु की आज्ञा का पालन करना इतना वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें गुरु ऐसी आज्ञा देते हैं जो हमारी समझ से भी बाहर होता है।
तो इसमें आपने ये बताया। दूसरा आपने प्रभुपाद जी का बताया था कि शूद कीर्ति प्रभु भी थे जो कि भक्ति से बार बार जा रहे थे, लेकिन उनका प्रभुपाद जी के प्रति बहुत ही प्रेम था और प्रभुपाद जी का भी उनके प्रति बहुत प्रेम था। और उन्होंने प्रभुपाद जी को छोड़ के गए थे, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी ने उनको गुरु ने नहीं छोड़ा था। तो जब उनके गुरु चले गए थे भगवत धाम, तो उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही बिता दिया है। तो फिर लास्ट टाइम पे जब उनको कैंसर हो गया था, तो गुरु का उन्होंने इतना चिंतन किया, इतना पछतावा किया कि उन्होंने लास्ट में गुरु कहा कि मुझे गुरु दिख रहा है, उनको गुरु लेने आए, भगवत धाम लेके गए। तो उसमें भी आपने बताया कि गुरु का महत्व बताया। फिर इसके बाद आपने बताया कि इसके लिए गुरु का आज्ञा का पालन करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि गुरु कुछ भी आज्ञा दे सकता है, कभी भी दे सकता है, रात के 2 बजे भी कोई आज्ञा दे सकता है गुरु। तो इसलिए भक्ति करना थोड़ा कठिन होता है। तो इसके बाद गुरुजी आपने फिर प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल भी बताया था कि जब भक्त पूछते हैं कि प्रभुपाद जी से कि जब आपने बताया था कि प्रभुपाद जी ने यही बोला था कि अगर तुम वो जब उनको पूछा गया था कि उनके जो इस्कॉन में है कितने डिवोटी शुद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद जी ने उनको नंबर पूछा था 5000। तो उन्होंने बोला था कि जो है 5000 भक्त जो है शुद्ध भक्त है। तो बाद में कोई भक्त प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभुपाद जी आपने ऐसे क्यों कहा कि सब लोग शुद्ध भक्त हैं, हम लोग तो कुछ शुद्ध भक्त नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर एक कैरी आम मतलब जैसे आम की वो होता है कैरी, तो अगर वो पेड़ से लगा रहता है तो वो फिर आम बन जाता है। तो उसी तरह अगर आप सब इस्कॉन से जुड़े रहेंगे तो आप भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो इसमें आपने कहा था कि जो कैरी होती है उसको क्या करना है, एक तो उसको पेड़ से लगे रहना है, दूसरा उसको सर्दी गर्मी धूप बारिश सब चीज को सहना होता है। तो अगर वो ये सब सहेगी और पेट से लगी रहेगी तो वो एक दिन आम जरूर बनती है। तो वही उदाहरण आपने हमें भी बताया था। इसके बाद गुरुजी आपने एक क्वेश्चन किया था कि शुद्ध भक्त क्यों भगवान से कोई इच्छा नहीं करता है। फिर आपने आंसर बताया था कि क्योंकि जब वह भगवान से वो पूर्ण समर्पण होता है, और जब हम भगवान से संबंध बनाते हैं, उसमें आपने बूढ़ी औरत का भी एक स्टोरी सुनाई थी। तो उसमें आपने बताया था कि जब हम भगवान से संबंध बनाते हैं तो हमें अनायास ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे इस बूढ़ी औरत ने राजा को पुत्र रूप में माना, तो उसको सब कुछ अनायास ही, उसका जो झोपड़ी थी वो भी महल बन गई, जो पानी वानी कुछ दिक्कत था तो वो भी सब कुछ हो गया। तो उसी तरह अगर हम भगवान से संबंध बनाते हैं तो हमें सब कुछ अनायास मिल जाता है, तो हमें फिर कुछ इच्छा करने की जरूरत नहीं होती है। फिर आपने इसमें बोला था कि क्या भगवान से अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसमें फिर आपने बताया था कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपनी जान की रक्षा के लिए भी इसमें परवाह नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हम हैं तो हम बद्ध हैं, तो हमें अपनी भक्ति की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर और इसमें आपने बताया था कि फिर स्टेज आती है तो फिर उसमें फिर हम ये प्रार्थना भी नहीं होती कि अपनी उसके लिए, क्योंकि हम इतना समर्पण कर देते हैं तो फिर हमें नहीं होता है, भगवान खुद ही हमारी रक्षा करते हैं। तो फिर इसमें आपने द्रौपदी का भी बोला था कि द्रौपदी की रक्षा क्यों करी थी। आपने बोला था द्रौपदी ने क्यों भगवान को अपनी रक्षा के लिए पुकारा था। तो इसमें आपने कहा था कि द्रौपदी ने जो है अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी आबरू के लिए रक्षा के लिए बुलाया था, तो उसके लिए हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। फिर आपने ये बताया था कि शुद्ध भक्त अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी नहीं कर सकता है। और फिर आपने बताया था कि श्लोक 15 का कि ये संसार जो है दुखालय अशाश्वतम है। तो इसके बारे में गुरुजी आप आज चर्चा करेंगे। मैंने गुरुजी सॉरी इतना ही लिखा है। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बहुत बोल। सुंदर मीनाक्षी माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। ऐसा बताया माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया बोला माता जी, बहुत बढ़िया। ओके, हरे कृष्णा जी। तो हरि बोल माता जी, हरि मीनाक्षी बोल। रावत माता जी ने बहुत अच्छा बताया। हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो ओके, प्रार्थना बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का स्वागत है गीता के सत्र में। तो पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, हम सब उससे परिचित हैं कि इस महीने में हमें अधिकांश समय गीता भागवत को श्रवण करना चाहिए और साथ साथ हम अधिक से अधिक माला जप करना चाहिए, अधिक से अधिक भक्तों का संग करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ओके, तो कल हम 15वां श्लोक पढ़े थे, वापस हम पढ़ेंगे। तो अनिता यादव 15वां श्लोक पढ़ो, तात्पर्य। हरे कृष्ण गुरुजी। तात्पर्य है, क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह यहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावना अमृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। हरे कृष्ण जी, तो आशा करता हूँ कि आपके पास भगवद गीता रहेगी। अगर नहीं है तो आप खरीद लीजिए, और अगर नहीं है तो आप हमें बताइए, हम आपको भिजवा देंगे, है ना। तो लेकिन भगवद गीता का क्लास में गीता होना जरूरी है। ओके, ऊपर लिखते हैं कि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है। तो ये पहले ही लाइन में ये बताया गया है कि ये संसार में जन्म लेना ये सुखदायक परिस्थिति है या दुखदायक है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जन्म लेना ये सुखदायक है या दुखदायक है। ओके जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी दुखदायक है। कैसे दुखदायक है? गुरुजी क्योंकि हमें ना मृत्यु जरा बीमारी और इससे गुजरना पड़ता है, इसीलिए ये दुखदायक है। नहीं, मैं केवल जन्म की बात कर रहा हूँ। जन्म लेना ये
दुखदायक है या सुखदायक है? तो रूबी कुमारी ने कहा दुखदायक है। कहते हैं प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि गुरुजी बताते हैं, जो माँ को भी पीड़ा होती है और जब बच्चा इस भौतिक जगत में आता है तब उसको भी बहुत पीड़ा होती है, दोनों ही पीड़ा जी। से गुजरते हैं। हाँ, ये सही उत्तर है कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो कहा जाता है कि वो स्त्री का दूसरा जन्म है। सुना है आपने? जब वह बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म है। इसका ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतनी पीड़ा होती है उस स्त्री को, है ना, और बच्चा जब आता है तो उसको भी बहुत पीड़ा होती है, तो इसलिए जन्म भी सुखदायक नहीं है। फिर भी हम क्या मनाते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। जी। तो इस तरीके से जन्म क्लेशों से भरा हुआ है। उसके बाद जरा मतलब बीमारी, है ना, हम सबको 2 साल पहले का अनुभव है। कि जब मृत्यु हो जाता है तो घर वाले भी रोते हैं, और जिसकी मृत्यु होती है उसका भी पता नहीं होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो परम सिद्धि प्राप्त करता है, परम सिद्धि प्राप्त करने का अर्थ क्या है? तो ब्रैकेट में लिखिए, यह जानना कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। परम सिद्धि प्राप्त करने का अर्थ है यह जानना कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। यह जब प्राप्त करता है तो वह परम लोक, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। जी। तो मेरा अगला सवाल है कि अगर हम अभी भगवत धाम चले जाते हैं तो वापस क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या कारण हो सकता है? जी बताइए। ओके जी, ऋतुपर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सर्वभक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमको यहाँ जब जो दुख और कष्ट मिलता है, हम ये सब बहुत ज्यादा कष्ट करके हम गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ नहीं आना चाहते हैं। ओके, और मोनी कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि हमें सारे जन्मों का अनुभव रहता है, हमें स्मरण रहता है कि हमने क्या झेला, और फिर कृष्ण भगवान ने हाँ खुद भी कहा कि दोबारा नहीं भेजते हैं। जी, ये इसका सही उत्तर है कि हमें ज्ञात होता है कि हमने पिछले जन्म में कितने दुख उठाए हैं, कितना मुझे टॉर्चर किया है, कितना मुझे पीड़ा हुई है। ये सब हमें याद रहता है जब हम गोलोक वृंदावन में जाते हैं। तो कोई व्यक्ति वापस आने की इच्छा करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना, बराबर है। जहां पर आपको पता है खतरा है ना, जैसे आप में से कितने लोगों को इलेक्ट्रिक का शॉक लगा है, झटका? फिंगर को रेस कीजिए घर में, कि आप कुछ तो ऐसे बटन दबाते हैं और अचानक झटका लगता है। ओके, बहुत लोगों को लगा होगा। तो वापस आप दोबारा उस वायर को छूने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं करेंगे, बराबर है। तो ठीक उसी तरीके से इतना हमने पीड़ा सहन किया है ना, बहू बनकर, पति बनकर, पुत्र बनकर, सास बनकर, तो कौन यहाँ पर वापस आना चाहेगा, है ना जी। तो दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है ना। तो जैसे ही जो महात्माओं का गंतव्य है, महात्मा मतलब, महात्मा का अर्थ है जो भगवान की सेवा में लगे हैं। महात्मा का अर्थ ये नहीं है जो देश की सेवा में लगा है। महात्मा का अर्थ है जो भगवान की सेवा में लगा है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से वे धीरे धीरे कृष्ण भावना में विकसित करते हैं। ओके, तो वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। ओके जी, तो अभी हम अगले श्लोक में जाते हैं जी। आ ब्रह्मा भुवना लोका
पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जी, तो इसका ट्रांसलेशन है ये। जी, किनके पास है भगवत गीता? जी, ममता कुमारी माता जी पढ़ो ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य, समस्त योगियों को चाहे वे कर्म योगी हो या ज्ञान योगी हो या हठ योगी हो, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोगों को जाते हैं और उसी तरह ब्रह्म लोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक से जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर फिरते हैं। छंदे योग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्म लोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता है, तो वह उसे पृथ्वी पर फिर लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय से वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने इस भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी, तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आ ब्रह्मा भुवना लोका। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म लोक से सारे लोक। इसमें क्या है? भगवान कहते हैं कि ये सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। जी, तो हमने ये सुना है कि स्वर्गलोक में देवी देवताओं के शरीर है, वो किससे बने होते हैं? देवी देवताओं के शरीर मन से बने होते हैं ना। जी, और ब्रह्मा जी का शरीर है वह बुद्धि से बना हुआ है। तो मेरा आप लोगों का सवाल है यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक, निम्न लोक तक सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ पर केवल दुख मिलता है। तो क्या ब्रह्मा जी भी दुखी है? एक्चुअली ब्रह्मा जी जिस लोक में रहते हैं, उस लोक में बीमारी नहीं है, उस लोक में मृत्यु नहीं है, ना उस लोक में बुढ़ापा है। तो देखने में ऐसा लगता है कि वहां पर तो कोई कष्ट नहीं है। तो मेरा आप लोगों को सवाल है अभी कि कृष्ण गीता में ऐसा क्यों बताते हैं कि ब्रह्मलोक में भी और स्वर्गलोक में भी दुखों का घर है? अगर इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से हमको पता चला, तो हम यहाँ पर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। जी, ओके, फिंगर को रेस कीजिए। जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी। धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, वहाँ पे इसीलिए नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे हरि नाम संकीर्तन नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, इसीलिए कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा। हरे कृष्णा। ओके, हाँ जी, तो ये एक उत्तर आया है और दो लोगों को पूछता हूं मैं। जी, वृषाली तट।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जहाँ जहाँ 3 गुणों का प्रभाव रहता है वहाँ दुख होता है, और ब्रह्मलोक में भी 3 गुणों का प्रभाव होता है। ओके, ये दूसरा उत्तर आया है, जहां जहां 3 गुणों का प्रभाव होता है वहां पर दुख होता है। ओके जी, तो ओके, कृष्ण मोहन प्रभु आप बताइए कि क्यों। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये जो इसी श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो चाहे वो सर्वोच्च लोक हो, ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक जो भी निम्न लोक हैं, वहां पे जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। एक पर्टिकुलर अवधि के बाद उनको पुनः इसमें आना ही पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में। और भगवान क्लियर इसमें बोलते हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो भगवान यहाँ एश्योरेंस ऑलरेडी दे रहे हैं कि जो हमारा वैकुंठ धाम है या जो गोलोक धाम है, वहां जाने के बाद ही हम जन्म मृत्यु से के बंधन से छूट सकते हैं। बाकी हर जगह जन्म मृत्यु का चक्र है। और वहां से हमें नीचे, आपने पहले भी बताया था कि जब वो पुण्य जब छिन्न हो जाएगा, फिर से हम उच्चतर लोक से निम्न लोक में, पृथ्वी लोक में आते हैं। ये साइकिल चलता रहेगा हमारा। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, तो आप तीनों ने सही उत्तर दिए हैं, लेकिन एक लाइन में अगर मैं इसका उत्तर ऐसे देख रहा हूँ कि जी, तो जैसे दीप्ति माता जी ने बताया था कि वहां पर भक्त नहीं है, भगवान नहीं है, भक्ति नहीं है। तो जहां पर भगवान नहीं है, भक्ति नहीं है, भक्त नहीं है, क्या वहां पर सुख हो सकता है? तो ये पहला सवाल है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी इन लोगों में इतनी एंजॉयमेंट होती है, इतनी एंजॉयमेंट होती है कि यहाँ पर कोई भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करेगा, है ना। जैसे अगर आप शादी में जाते हैं, बराबर है, तो अगर मैं शादी के मंडप में, है ना, आपको कहूँ कि जरा मेरे साथ आप एक माला का जप करोगे, चलो हम दोनों कुर्सी पे बैठ के करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई, माहौल देखो जरा, कितना मजा आ रहा है, और तो माला करने की बात कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो स्वर्गलोक में ऐसे ही होता है कि वहां पर काफी एंजॉयमेंट है, और वहां पर कोई माला करना नहीं चाहेगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि समस्त योगियों को, चाहे वह कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी, जब तक वह भक्ति योग का या कृष्ण भावना का सिद्धि प्राप्त नहीं करता है, तब तक वह भगवत धाम नहीं जा सकता। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि हम जब भक्ति योग का अभ्यास करते हैं तो हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिकैप करने के लिए वापस से सवाल पूछता हूँ कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग में क्या फर्क है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग में क्या डिफरेंस है? जी, ओके, सुजाता। अच्छा जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कर्मयोगी जो निष्काम कर्म है, जो कर्म करके भगवान के चरणों में का सबका जो करते हैं फल भगवान के समर्पित करते हैं, वो कर्म योग है। ज्ञान योगी जो अष्टांग योगी है, जो परमात्मा को ज्ञान समझते हैं कि ये, इसको ज्ञान योगी कहते हैं, परमात्मा को भगवान समझते हैं। और ध्यान योगी अष्टांग योगी है। और ये भक्ति योगी जो जो गुरु के आश्रय में भक्ति करता है, वो कर्म करता है, गुरु के नीचे जो कर्म करता है और भगवान की सेवा करते हैं, वो भक्ति योगी है। जी, नेक्स्ट अनीता यादव।
हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी कर्म योगी जो है वो कर्म करता है लेकिन अपनी इच्छा से करता है, भले ही वो भगवान को अपना उसका फल समर्पित कर दे लेकिन उसमें इच्छा उसकी अपनी रहती है। और जो ज्ञान योगी रहता है वो भगवान को परमात्मा रूप में मानता है, मतलब वो ज्ञान का अनुशीलन करता है, भगवान को समर्पण नहीं करता। और जो ध्यान योगी है वो अष्टांग योग की विधियों में ध्यान लगाकर ब्रह्म तक जाने का, ब्रह्म ज्योति को पर मतलब सबसे ऊपर मानता है और वहीं तक जाता है। लेकिन जो भक्ति योगी है वो भगवान के साकार रूप का पूजन करता है, भगवान के दो भुजा रूप मुरलीधर रूप को, और वो भगवान को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। ओके जी। ओके, तो मैं जी, अगर किसी ने गुरु से दीक्षा ली हुई है, मान लो, है ना, मान लो उसको लग रहा है मैं भक्ति योगी हूँ, अभी मैंने गुरु से दीक्षा ली है, लेकिन वो भक्ति योग का पालन कर रहा है या फिर सकाम कर्म योगी में है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जी बताइए, मेरा सवाल आपको समझ में आया होगा कि अगर गुरु से दीक्षा लिया है, भक्ति योग में है। जी रंजना माता जी। हाँ, हरे कृष्णा गुरुदेव, चरणों प्रणाम, श्री भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, दीक्षा लेने के बाद तो उसकी जो भी कामना है, जो भी है भौतिक इच्छा है, सब खत्म हो जाती है। वो खाली निष्काम कर्म ही करता है, जैसे भक्ति योग में खाली भक्ति करके वो गुरु को और भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। उसकी कोई भी सकाम इच्छा नहीं होती है सकाम कर्म करने की। वो मतलब कुछ भी याचना नहीं करता है, केवल वही चाहता है कि बस मेरी भक्ति अच्छे से होती रहे और मैं भक्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही सब दूर होती जाए। भगवान से यही प्रार्थना करता है। ओके, गुरुदेव। बेसिकली आप वापस से इस चीज को ये कीजिए कि कर्म योगी मतलब कौन है, जिसको पता है कि कृष्ण भगवान है ना। योगी, योग का अर्थ है कि वह भगवान से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो किसको प्राधान्य दे रहा है? वो प्राधान्य दे रहा है कर्म को, ठीक है। और ज्ञान योगी है, ये निष्काम भाव से भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन वो प्राधान्य दे रहा है मुक्ति को, ठीक है, मुक्ति। और जो ध्यान योगी है वह भी भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन प्राधान्य दे रहा है ब्रह्म ज्योति, परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है। और जो भक्ति योगी है वह किसको ध्यान दे रहा है? कृष्ण की पूजा कर रहा है वो, लेकिन वह गुरु के आदेश को महत्व दे रहा है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने और हमारे अन्य आचार्यों ने दिया है। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। जी, तो ये लोग पृथ्वी पर कैसे गिरते हैं? तो कृष्ण मोहन प्रभु ने बताया अभी कि बारिश के रूप में वह कहाँ से आते हैं? स्वर्गलोक से आते हैं बारिश के रूप में। जी, और वो पौधा बन जाता है और जिसके कर्म रहेंगे, है ना, उसी के अनुसार तो वह व्यक्ति उसको खा लेता है और वह किसके बच्चे के रूप में जन्म लेता है, और उसका फिर 84 लक्ष ध्यान योगी और ज्ञान योगी ये एक ही है और अष्टांग योगी अलग है। एक मिनट। तो जी, तो मैं ये बता रहा था कि हाँ, क्या बता रहा था मैं भूल गया। वो वर्षा के रूप में धरती पर गिरते हैं, बारिश के रूप में होता है और हम उसे ग्रहण करते हैं अन्न को। जी, तो जब बारिश के रूप में आता है तो अगर मान लो वह कुत्ते का बच्चा होने वाला है वो, तो कुत्ता उसको खाता है या फिर बैल खाता है या गाय खाता है, और इस तरीके से वो उसके पुत्र के रूप में जन्म लेता है ना। तो इसलिए अगर कोई स्वर्गलोक पे चला जाता है तो वह वापस आ जाता है, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति है जो वापस नहीं आते हैं। जब वह ब्रह्मलोक में जाते हैं, जनलोक में, तपलोक में, तो उसमें हमने कहा था अष्टांग योगी है। अष्टांग योगी मतलब जो
ज्ञान योगी है या वो निष्काम कर्म से वह उन्नति करते हुए एक एक लोक में जा रहा है ना, तो वह कहाँ तक पहुंच जाता है, वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाता है, ये हमने देखा था, है ना। तो इस तरीके से जी, तो अभी हमें पता नहीं है कि हम कितनी बार स्वर्ग में गए होंगे और कितनी बार हम पृथ्वी पर गिरे होंगे और कितनी बार हमें भगवान ने अवसर दिया होगा और कितनी बार हमने भगवान को मना किया होगा। तो ब्रह्मलोक में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता है तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। तो इसके लिए किसको इम्पोर्टेंट दिया गया है? शास्त्र में भक्ति को इम्पोर्टेंट ज्यादा दिया है ना। अगर आप मान लो कोई शादी करता है, बच्चों को एजुकेशन भी अच्छे से देता है, अपनी पत्नी की सेवा भी अच्छे से करता है, एक भारत का अच्छा नागरिक बना के दिखाता है, सब करता है, लेकिन वह भगवान के नाम की माला का जप ही नहीं करता है, तो क्या वह उच्च योनि में जा सकता है या भगवान उसको देखभाल कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए शास्त्र है चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें कृष्ण को ऐड करना चाहिए हमारे जीवन में। जिस तरह से एक जीरो के ऊपर मैंने कई जीरो लगाए तो क्या उसका मूल्य बढ़ जाता है? अगर मैं एक जीरो के ऊपर कई जीरो लगाऊं, है ना, एक जीरो मतलब मेरी अच्छी पत्नी, दूसरा जीरो मतलब मेरा अच्छा घर, तीसरा जीरो मतलब मेरा अच्छा जॉब, चौथा घर मतलब मेरी अच्छी सास किसी की हो सकती है, पांचवा मतलब किसी के, है ना, अच्छे पड़ोसी। लेकिन ये सारे जीरो है, एक के ऊपर एक लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। लेकिन इन जीरो के आगे अगर मैं एक लगाऊंगा कृष्ण रूपी तो इस सारे जीरो का वैल्यू हो जाएगा, बराबर है। अगर इन सारे जीरो के सामने मैं एक लगाऊंगा तो एक के ऊपर कितने जीरो है ना, तो उतना उसको, है ना, समझ में आ रहा है आपको ये उदाहरण? तो ये सब जीरो की तरह है सारी चीजें। इसके लिए जब तक कृष्ण ऐड नहीं होते हैं हमारे ये जीरो को कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर हम यमराज के पास गए और यमराज ने पूछा तुमने जीवन भर क्या किया, तो हम कहेंगे मैंने जीवन भर क्या किया, 60 साल तक मैं प्राइवेट जॉब किया, एक 1 BHK फ्लैट लिया, पता है यमराज जी कितना मेहनत करना पड़ता है, ये सब मैंने किया। तो यमराज जी बोलते हैं अरे वो तो कुत्ता भी करता है, कुत्ते के भी बच्चे होते हैं, वो भी देता है तो उसमें कितना तुमने बड़ी बात की। अरे कुत्ते तो एक समय में 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, तुम तो एक साल में एक ही बच्चा पैदा करता था, क्या तीर निकाला तुमने, है ना। तो यमराज जी भी ऐसे ही बात करेंगे, बोले कि तुमने जब कोई तुम्हारे द्वार पर आया था, भगवत गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो, तो तुमने क्या कहा उसको? तुमने कहा कि कल आ जाना, या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो इस तरीके से, है ना, अगर हम यमराज के पास चले भी जाते हैं तो हम कभी ये कह नहीं सकते कि कृष्ण ने मुझे अवसर ही नहीं दिया, क्योंकि भगवान मनुष्य जन्म में हर एक व्यक्ति के दरवाजे तक जाते हैं कि आप भगवान से जुड़िए करके, लेकिन अधिकांश लोग भगवान को मना करते हैं। ओके जी। तो अगले श्लोक में अभी हम जाते हैं 17 नंबर श्लोक, जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन बताया गया है जी। तो इसका तात्पर्य है जी, कृष्ण मोहन प्रभु। गुरु जी पिछला ये श्लोक पर मेरा एक प्रश्न है गुरु जी, यहाँ पे ये प्रश्न हम लेते हैं बाद में, है ना, पहले ये श्लोका पूरा कर देते हैं, प्रश्न उत्तर हम बाद में ले लेते हैं ना, नहीं तो उसमें समय चला जाता है ज्यादा। जी कृष्ण मोहन प्रभु तात्पर्य पढ़िए इसका जरा। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है,
यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली ये 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31 अरब, बहुत लंबा गणना है गुरु जी, वर्ष के तुल्य है। 311 खरब जी। ओके गुरु जी, 311 खरब 40 करोड़ वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। करनाल नाव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी, जी गुरु जी, यहाँ पर रुक जाइए, धन्यवाद जी। तो अभी सब लोग लिखिए, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का एक दिन ये कितना बराबर है। तो कलयुग प्लस द्वापर युग, त्रेता युग प्लस सत्ययुग, ये इसको कहते हैं एक दिव्य युग। टोटल मिला के कितने हो गए, कोई मुझे गिना सकता है कि 17,28,000 प्लस 12,96,000 प्लस 8,64,000 प्लस 4,32,000 कितना हो गया? कैलकुलेशन कीजिए, है ना। मैथमेटिक्स के किसी को मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स नंबर आते होंगे, वो लोग फटाक फटाक से कर सकता है जी। तैतालीस लाख 20,000। कितना आया? 43 लाख 20,000। 43 लाख 20,000। 43,20,000 ओके, 43,20,000 ये जी। तो 43,20,000 ये ऐसे 1,000, ऐसे 1,000 चतुर्युग, जैसे अभी ये 43,20,000 इसको कहते हैं एक दिव्य युग, है ना। और ऐसे 1,000 बार होता है। और ये ब्रह्मा जी के कितने घंटे हो गए? ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे, एक दिन 12 घंटे हो गए, दिन नहीं हुए, 12 घंटे हुए, 12 घंटे हो गए, है ना। और 12 घंटे की रात होती है, तब ब्रह्मा जी रात्रि में सोते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं? क्या लगता है आपको? ब्रह्मा जी रात को सोते होंगे या किसी से फोन पे बात करते होंगे, चैटिंग करते होंगे? मुझे नहीं लगता, है ना। तो भगवान है, ब्रह्मा जी है, रात को सोते होंगे। तो अभी मेरा सवाल है कि जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो ये पृथ्वी लोक के जीवात्मा है
ये पूरे ब्रह्मांड के जीवात्मा कहाँ चले जाते हैं? जी, फिंगर को रेस कीजिए। ये कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी तो सो गए ना अभी, ये कहाँ जाते हैं? जी, ओके, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब जब उनका 12 घंटे का जब रात्रि होता है तो उस समय ये जितने भी जो भी ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें होती हैं वो महाविष्णु के अंदर चली जाती हैं। महाविष्णु के अंदर तो ब्रह्मांड जाते हैं। ब्रह्मांड जाते हैं। हाँ कृष्णा गुरुजी, नहीं पता था। जी जी, कोई बात नहीं। जी, ऋतु रानी। हरे कृष्णा गुरुजी, गर्भदक्षाई विष्णु जी के यहाँ गर्भ में सब ब्रह्मांड चले जाते हैं। गर्भदक्षाई विष्णु जी के अंदर चले जाते हैं। हाँ 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 जी, ये सही उत्तर है। गर्भदक्षाई विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं सारे। हाँ, गर्भोदक्षाई विष्णु। समझ में आ रहा है कहाँ जाते हैं ये? गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तब इनकी क्या हालत होती है? समझ नहीं आया, कैसे बता रहे? समझाऊंगा जी जी। तो मुझे बताइए अभी गुरुजी, ये जो एक कल्प होता है, क्या ये 1000 चतुर्युग होता है? एक मिनट, आप सवाल आप मंजू माता जी, आप सवाल लिख के रखिए, है ना, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सवालों के जवाब दूंगा जी। तो मेरा आप लोगों को भी सवाल है कि जब ये गर्भोदक्ष विष्णु के शरीर में समा जाते हैं जीवात्माएं सारे, है ना, जो अपने अपने कर्म के अनुसार अभी, तो इनकी क्या परिस्थिति होती है? तभी ये सारे जीवात्माएं गर्भोदक्षाई विष्णु में उनके शरीर में खेलते हैं या एंजॉय करते हैं या क्या करते हैं? तभी परिस्थिति क्या होती है? बताइए ममता कुमारी। गुरुजी, मुझे नहीं पता गुरुजी, सॉरी। हाँ, पता नहीं, ओके ठीक है। नेक्स्ट, तितली मिश्रा। ये शायद सो जाते हैं, वो गर्भ सो जाते हैं। उनके जी जी जी, विष्णु के। बराबर, सो जाते हैं, ओके। रीना सिंह। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव, सही भक्त गुरुदेव हाँ। जी सब सुप्तावस्था में चले जाते हैं। सुप्त अवस्था में चले जाते हैं जी, ओके। तो ये सही उत्तर है। सुप्त अवस्था मतलब एक तरीके से वो गहरी निद्रा में चले जाते हैं। जैसे हम सोते हैं तो आपको पता रहता है क्या कि मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पति हूँ, या मैं किसी का बेटा हूँ? समझ में आता है? जब आप सो जाते हो रात को 1 बजे 2 बजे, है ना, खराटे मारते हैं, तब कुछ पता रहता है मैं किसी का, कुछ मेरा रिश्ता है। तो वैसे ही हमारी अवस्था रहती है जब 12 घंटे की ब्रह्मा जी की रात होती है, और जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, मान लो अगला नेक्स्ट दिन ब्रह्मा जी भी 12 घंटे के बाद उठ गए, उन्होंने अपना जपा किया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 6 बजे तक, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं? वापस सृष्टि का निर्माण करते हैं, वापस सत्ययुग शुरू हो जाता है ना। और उस समय अभी मुझे बताइए कि गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में जो जीवात्माएं है ना, उनका क्या हाल होता है? वो कैसे फिर जन्म लेते हैं? जी बताइए, थोड़ा सा आपको टेक्निकल रहेगा जी। सुमिता सिन्हा, बोलो कैसे आते हैं? प्रणाम मुझे, मैं कोशिश करती हूँ, मेरे को मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से बता रही हूँ कि जैसे कि जब नेक्स्ट डे होता है ब्रह्मा जी का, तो उस टाइम पे जिस अवस्था में ये जो भी जीवात्मा उसके पहले रहता है, जैसे कि अगर 20% उसका कंप्लीट होता है कोई भी साइकिल, तो नेक्स्ट जब होता है ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो वो 21 से स्टार्ट होता है। मतलब कि वो नेक्स्ट उससे स्टार्ट होता है जो भी उसका पुरानी अवस्था के आगे से बढ़ता है। जैसे 20 तक अगर हो गया कंप्लीट तो 21 से स्टार्ट करता है, 21%। हरे कृष्णा गुरु जी, शायद कुछ गड़बड़ बोला होगा तो माफ कर दीजिएगा। जी जी, नहीं कोई बात नहीं। हम यहाँ पर ओके। नेक्स्ट मंजू सिंह। गुरुजी, गीता के जो है 2nd चैप्टर में भगवान बताते हैं कि जो जीवात्मा होती है जो है, पहले वो अव्यक्त होती हैं
फिर वो मध्य में व्यक्त होती है और फिर वो वापस से अव्यक्त हो जाती है। तो जब सृष्टि का निर्माण होता है तो जीवात्मा व्यक्त फॉर्म में आती है मध्य में, और बाकी जो है वो अव्यक्त हो जाती है, यानी कि वो भगवान के शरीर में वापस से चली जाती है। तो जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं तो जीवात्माएं जो है वापस से आती हैं, व्यक्त फॉर्म में वो वापस से आती हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, इतना ही पता है जी। तो बेसिकली गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में से वह अपने अपने कर्म के अनुसार फिर वापस जन्म लेती है ना। जो भी उसका, अभी मान लो कि जैसे रात हो गई, मान लो ब्रह्मा जी की, तो जैसे रात हो गई तो फिर वह एक भगवान की शक्ति है, उस शक्ति के प्रभाव से वह सारे गर्भोदक्षाई विष्णु में चले जाते हैं। और जैसे ही अगला दिन शुरू होता है ना, जैसे आप पता है कोई मूवी देखते हैं तो पॉज बटन दबाते हैं कि नहीं, पॉज बटन कि थोड़ा सा अभी मैं ब्रेक लेता हूँ, है ना, पॉज बटन रहता है। और जैसे ही आपका काम हो गया फिर आप वापस क्या करते हैं, प्ले रहता है ना वहां पर रिमोट में, प्ले दबाते हैं तो वापस फिल्म शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही होता है ना, बराबर है। लेकिन अभी मेरा आप लोगों का सवाल है कि जब कलयुग खत्म होता है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे 1000 आते हैं ना, तो मान लो कि ये कलयुग खत्म होता है तो फिर डायरेक्ट सत्ययुग शुरू होता है या फिर उसके बीच कुछ होता है? जी, हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, क्या किसी को कुछ पता है? जी हाँ, गीता माता जी बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। फिर से सतयुग स्टार्ट होता है। हाँ, लेकिन कैसे सतयुग स्टार्ट होता है लेकिन बीच में कुछ होता है? जी नहीं गुरु जी, वैसा कर्म होता है, वो पास होता है ना, फिर से प्ले होते हैं, वो कर्म के अनुसार ही जन्म लेते हैं सतयुग में, इतने पता। ओके, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, उसके बीच में शायद संध्या और ये सब चलता है, सभी का नष्ट किया जाता है हर सृष्टि को, उसके बाद सतयुग स्टार्ट होता है। ओके, और इसका आइडिया नहीं है गुरु जी, मास्टर जी। ओके, अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे इतना लगता है कि मतलब जब दोबारा सतयुग स्टार्ट होने से पहले प्रलय आती है और सब कुछ जलमग्न हो जाता है और फिर से पृथ्वी को ऊपर लाया जाता है और सतयुग स्टार्ट होता है, इतना ही पता है मुझे। हरे कृष्ण। ओके, तो जैसा कि अनीता ने बताया, अनीता माता जी ने, कि एक प्रलय होता है ना, आंशिक प्रलय कहते हैं उसको। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, है ना। जब मैंने आपको बताया, तो जब ब्रह्मा जी की 12 घंटा रात होती है तो ब्रह्मलोक के नीचे है जनलोक है, वहां तक पानी पानी हो जाता है। समझ में आ रहा है? पूरा प्रलय हो जाता है, पूरा पानी आ जाता है, सारा डूब जाता है। ये जहां पर अभी हम रह रहे हैं ना, सब डूब जाता है ना। जैसे आपने पता है आपको, मत्स्य अवतार भगवान ने लिया था, वो स्टोरी किसी ने पढ़ी है? मत्स्य अवतार क्यों लिया था? क्योंकि प्रलय होने वाला था, है ना। कौन से राजा थे वो जिनको भगवान ने पहले ही बताया था कि प्रलय होने वाला है? सत्यव्रत या सत्यजीत हाँ, थे। सत्यव्रत राजा, हाँ, सत्यव्रत राजा थे वो, है ना। तो सत्यव्रत राजा को भगवान ने कहा कि 10 दिन के बाद प्रलय होने वाला है, तो मैं मछली के रूप में अवतार लूंगा और तुम क्या करो, एक बड़ी नौका बनाओ और उस नौका में सारे लोगों को रखो और होगा, इससे तुम्हारे राज्य की रक्षा होगी। तो ऐसे प्रलय है, इसको मिनी प्रलय बोलते हैं, जो हर एक चतुर्युग खत्म होने के बाद आता है। लेकिन जब 12 घंटे होते हैं ना ब्रह्मा जी के, तो बड़ा प्रलय आता है, सब डूब जाता है, पानी पानी। उसके बाद फिर हजारों सूर्यों का फिर उष्णता से या उसके तापमान से सारा जितना भी वह पानी है वो कम हो जाता है और वापस सृष्टि का निर्माण होता है। ये ऐसे चलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे कारणोदकशाही सागर में असंख्य ब्रह्मा
इसका अर्थ क्या है आप जरा सोचिए। असंख्य ब्रह्मा एक पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और चले जाते हैं। इसका ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है ना किसी को? असंख्य ब्रह्मा, बाप रे बाप, ये एक ब्रह्मा जी को ही हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? एक ब्रह्मा जी को ही नहीं समझ पा रहे ये असंख्य ब्रह्मा जी, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझने के लिए बहुत तो इसके लिए भगवान की सृष्टि को हम समझ नहीं सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मा जी है, और हर ब्रह्मा जी को अलग अलग सर है। किसी के ब्रह्मा जी को 10 सर है, किसी ब्रह्मांड को 20 ब्रह्मा जी को 20 सर है, 50 सर है, 100 सर है ना? ऐसे देखेंगे तो भी हम बेहोश हो जाएंगे, है ना? बराबर है, सुनकर ही बेहोशपना हो रहा है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसे है। ठीक है, तो आप में से किसी को अगर कहा जाए कि क्या आप ब्रह्मा जी बनना पसंद करोगे, जहाँ पर जितने भी 90 लोग हैं अभी, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि नेक्स्ट ब्रह्मा जी आप बनेंगे, है ना? प्रतिभा कुमारी को अगर कहा जाए, प्रतिभा माता जी बहुत अच्छा गाती हो, नेक्स्ट ब्रह्मा जी प्रतिभा तो बहुत कठिन है वो, इतना मैनेजमेंट करना, बराबर है, इतना मैनेज करना कठिन है। एक देश संभाला जाता है क्या? नरेंद्र मोदी को देख रहे हो ना, कितना न्यूज है, ये हो गया वो हो गया, अभी मणिपुर में कुछ हो गया, है ना? किसी ने बताया मुझे, तो कितना अभी तांडव चल रहा है मीडिया में, बराबर है। तो आप सोचिए, एक ब्रह्मा जी को 14 लोग संभालने हैं, और जब पृथ्वी लोग, जब अचानक कभी कभी पृथ्वी गिर जाती है, कहाँ गिरती है पता है? पृथ्वी गर्भोदक सागर में गिरती है, जहां पर वो गर्भोदक विष्णु लेटे रहते हैं, है ना? तो वहां से इस पृथ्वी को ब्रह्मा जी लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के कंट्रोल के बाहर होता है वो। तो ब्रह्मा जी फिर किसको बुलाते हैं? भगवान को बुलाते हैं, और फिर भगवान है वह वराह रूप लेके आते हैं, और उस जो रसातल में है ना, जो पृथ्वी गिरी हुई है, गर्भोदक सागर में से ऐसे निकालते हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि ऐसे हमेशा पृथ्वी कोई ना कोई ग्रह नीचे डूब जाता है अचानक। इतना आसान है क्या ये सब संभालना, मैनेजमेंट करना? बहुत कठिन है ना? तो जी, तो अभी मैं एक लाइन में समराइज कर रहा हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया है। देखिए, सबसे पहला है कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इसको मिलाकर 43,20,000 साल होते हैं, इतने आयु होती है। इसको कहते हैं एक दिव्य युग, और ऐसे 1000 दिव्य युग को मिला के ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते। इतना समझ में आया सबको? इतना सबको क्लियर है? ओके जी। तो अभी जब 12 घंटे हो जाते हैं ना, और ब्रह्मा जी को नींद आती है, और ब्रह्मा जी सोने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है? बड़ा प्रलय होता है। उस समय जितने भी लोक है, पाताल लोक, जनलोक, उसके बाद स्वर्गलोक, भूलोक, भूअरलोक, नीचे के 13 लोक है ना, ये सब पानी में डूब जाते हैं। आप सोच सकते हो कि कैसी वर्षा हुई होगी तभी, है ना? अभी यही वर्षा हम देख रहे हो, यमुना को पूर आया है राजस्थान में, है ना, वृंदावन में, तो कैसा लग रहा है हमको? अजीब लग रहा है। लेकिन आप सोच सकते हो जब पूरी दुनिया डूब जाती है ना, तो कैसा वो कैसा प्रलय रहेगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रलय आने के बाद सारे जीवात्मा मर जाते हैं क्या? तभी मर जाते हैं जीवात्मा? जीवात्मा नहीं, एक तरीके से गर्भोदक नहीं मरते। हाँ, क्यों नहीं जीवात्मा मरते हैं? जी, जीवात्मा क्यों नहीं मरते हैं? गर्भोदक्षाएं विष्णु के अंदर सुरक्षित रहते नहीं, क्योंकि जीवात्मा अमर है, शाश्वत आप है भूल गए। गुरु हाँ, जीवात्मा अमर है, आप कैसे भूल गए? हाँ, आत्मा अमर है ना। हाँ, तो आप गर्भोदक्ष विष्णु क्या कोई रस्सी फेंकते हैं क्या? पकड़ो भाई और खींचो और मेरे पास आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना कि जीवात्मा है, ये आत्मा है,
अगर हम शरीर भी छोड़ देते हैं तो आत्मा तो शाश्वत है और आत्मा चला जाएगा फिर गर्भोदकशाही सागर में, विष्णु में, है ना। और उसके बाद फिर 12 घंटा हो गया, ब्रह्मा जी जग गए, ब्रह्मा जी ने जो भी अपना साधना किया और फिर वह सृष्टि का निर्माण करते। फिर वापस 4 कुमार आते हैं पहले, फिर शिव जी आते हैं रुद्र बन के, प्रजापति आते हैं, तो ये सारा सृष्टि का निर्माण वापस होता है। तो ब्रह्मा जी का काम क्या है? सुबह निर्माण करो और शाम को वाइंड अप करो। समझ में आ रहा है? रोज का काम क्या है ना। जैसा आप लोगों का, लेडीज लोगों का सुबह काम क्या रहता है? खाना बनाओ, रात को बर्तन धो लो, है ना। कल वापस खाना बनाओ, रात को बर्तन धो लो, यही चलता रहता है ना पूरे जीवन भर। तो ब्रह्मा जी का भी ऐसा ही है। सुबह सृष्टि का निर्माण करो, शाम हो गई वाइंड अप करो, सब प्रलय हो जाएगा, है ना। तो ब्रह्मा जी को भी अच्छा नहीं लगता है ये सब चीजें, है ना। ब्रह्मा जी सोचते होंगे कि कैसे मुझे भगवान ने सेवा दिया है कि सुबह सब निर्माण करो और शाम को सब तोड़ फोड़ करके वाइंड अप करो। तो ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल निकलते हैं। और ब्रह्मा जी हॉलीडे लेते हैं क्या? संडे रहता है ब्रह्मा जी को? संडे, दिवाली, होली नहीं, क्रिसमस, समर वेकेशन कुछ नहीं होता है ना। तो ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल, है ना, रहते हैं, है ना। और जब वो 100 साल होने के बाद कुछ ब्रह्मा जी ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति करके गोलोक वृंदावन जाते हैं या वैकुंठ लोक जाते हैं डायरेक्ट वहां से। और कुछ ब्रह्मा जी है वह वापस इसी संसार में आते हैं, क्योंकि सारे ब्रह्मा जी भगवान के भक्त नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी को पोस्ट किसको मिलता है? ब्रह्मा जी का पोस्ट उस व्यक्ति को मिलता है जिसने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं। समझ में आ रहा? तो उसके बाद फिर वह, अगर वो भगवान का भक्त है ब्रह्मा जी, तो वह वैकुंठ लोक जाता है। अगर भक्त नहीं है तो फिर वापस इसी लोक में आता है। लेकिन मैक्सिमम वो ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक में ही जाते हैं। ऐसा कम है, माइनॉरिटी है कि वो वापस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयास किया। ओके, और इसमें हम कल और थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ओके जी, फिंगर को रेज कीजिए, किसका प्रश्न रहेगा तो एक आध प्रश्न ले लेते हैं। जी, मंजू सिंह माता जी। गुरुजी, एक तो ये कंफ्यूजन है कि जो ये ध्यान योग, ज्ञान योग और ये अष्टांग योग, क्या ये एक ही है? जी, ध्यान योग, हठ योग, अष्टांग, ये तीनों एक ही योग के नाम है। अच्छा, और गुरुजी एक ये प्रश्न था कि जो कल्प होता है, क्या वो वो 1000 चतुर्युग को ही एक कल्प बोलते हैं? हाँ जी, 1000 चतुर्युग को एक कल्प कहते हैं, जिसमें देवी देवता बदल जाते हैं। जो देवी देवता है ना, इनका सेट बदल जाता है एक कल्प में। जो 74 दिव्य युग होते हैं, ठीक है। और उसमें जो बाकी के जो 22-23 जो युग होते हैं ना, वो अधिक मास की तरह है। समझ में आ रहा है? वो ऊपर 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 होते रहते हैं। जैसे अभी ये कैसा पुरुषोत्तम मास कैसे है, 3 साल में एक बार आ जाता है, तो वैसे है ना। कभी कभी त्रेता युग पहले आता है, कभी द्वापर युग पहले आता है, इस तरह से वेरिएशन होता रहता है। ओके जी। और गुरुजी, तो लास्ट क्वेश्चन है कि आप 4 प्रकार के प्रलय बता रहे थे, तो वो कौन कौन से थे? हाँ, 4 प्रकार के प्रलय हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि मुझे भागवतम में से कुछ बताना होगा, है ना। तो मुझे आंशिक प्रलय है और एक प्रलय है जो 2 युगों के बीच में होता है। अगर आप देखोगे ना, तो चाणक्य पंडित जब आए थे तो हमारा भारत का नक्शा अलग था थोड़ा सा, है ना, अगर आप देखोगे। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा भारत का नक्शा अलग है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पानी है वह बीच बीच में आ जाता है ना। तो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा 4 प्रकार के प्रलय कैसे होते हैं जी। हरे कृष्णा नेक्स्ट, गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जुम्मा गोराई माता जी। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को मेरे प्रणाम।
गुरुजी जो आप आंशिक प्रलय के बारे में बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी का जब चारों जो खत्म हो जाते हैं, शाम हो जाते हैं, तो तब आंशिक प्रलय होते हैं, ना एकदम ना पूरे एकदम जल प्रलय बोल रहे थे कि जब मत्स्य अवतार लिए थे विष्णु ने, तो वो मुझे समझ नहीं आया था। वो एक्चुअली वो जो मत्स्य अवतार का था ना, वो कलयुग खत्म होने वाला है और वापस दूसरा युग शुरू होने वाला है, तो वो प्रलय आंशिक प्रलय है। और जो ब्रह्मा जी वाला जो प्रलय है 12 घंटे वाला, वो बड़ा प्रलय होता है। समझ में आया क्या? जिसमें सारे जितने भी लोग डूब जाते हैं, बराबर है? तो ये समझ में आता है कि हम कठपुतली है, बराबर है, कि कभी भी हमारा कोई ये नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि हम यहीं पर रहना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से जो ऋषि थे जो प्रलय के समय भी उन्होंने इच्छा की थी कि मैं रहना चाहता हूँ और प्रलय को देखना चाहता हूँ? मार्कंडेय ऋषि, सुना है आपने? मार्कंडेय ऋषि जो प्रलय काल में भी वह सारा प्रलय देखते हैं, वो किस तरह से है ना, उसका वर्णन भी भागवत में है। तो ये सारा चीज भागवत सुनेंगे तो मिलेगा आपको। पहले स्कंद पर ही है। यादव। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी जैसे आपने बताया आंशिक प्रलय में भगवान मत्स्य अवतार लेकर आते हैं और मतलब जो उस समय का राजा होता है उसे बचाते हैं, तो उस समय भी के पृथ्वी जलमग्न हो जाती है? पृथ्वी तो बहुत छोटा सा भाग है ना। एक्चुअली पृथ्वी ना के बराबर है। जम्बू द्वीप मैंने बताया था कल आपको, तो ये जम्बू द्वीप भी छोटा सा भाग है ना। एक्चुअल जो ये जम्बू द्वीप का एक राय का दाना इतना पृथ्वी है ना। जो भारतवर्ष में 9 खंड है। आपने सुना है भारत खंडे ऐसा बोलते हैं ना, जम्बू द्वीपे, जो ब्राह्मण जी बोलते हैं, जी देखो गुरुजी। तो है ना, सुना होगा जी आपने। गुरुजी। तो ये सब चीजें वही है कि जम्बू द्वीप है, भारत खंड में 9 वर्ष है, 9 में से एक वर्ष है वो जो पृथ्वी है। वो पृथ्वी का नक्शा भी कैसे आया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैप कैसे आया, और हम जब अंतरिक्ष में से देखते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी गोल है या कोई बोलता है कि सर्कुलर है ना। तो इसके ऊपर भी काफी साइंटिस्ट का ये है। लेकिन भागवत के वायु पुराण में भी पूरा बताया गया है कि पृथ्वी कैसी है, और 5वें स्कंद में भी पूरा बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड किस तरह से, जम्बूद्वीप कहाँ पर है, स्वर्गलोक कहाँ है, ध्रुवलोक कहाँ है, उसके बाद वो मेरू पर्वत कहाँ है जो सोने का बना हुआ है। ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो हाँ, तो कल का क्लास हम इसी के ऊपर थोड़ा सा आपको बताते हैं कि किस तरह से पृथ्वी कहाँ पर है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर हम क्यों नहीं जा सकते। ये सारी एक बार हम आपसे को बताएंगे। ओके जी, रीति दबास। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा ये था कि जैसे ब्रह्मा जी देवता हैं, तो उनकी पूजा तो मैंने कभी नहीं देखी होती हुई जैसे करते हैं बाकी देवी देवताओं की। जी, इनकी पूजा इसलिए नहीं होती है, ब्रह्मा जी की पूजा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक अपराध किया था, अगर आपको याद होगा तो, कि कौन सा अपराध किया था ब्रह्मा जी ने, कि अपनी ही पुत्री के पीछे वह चल बसे थे ना। याद है वो आपको स्टोरी? हाँ, पता होगा है ना। तो इसके लिए शिव जी ने उनका एक मस्तक, पता है ना, काट दिया था। वो ब्रह्म कपाल के जगह पर वो गिरा है ना, जो हम बद्रीनाथ में गए थे ना वहां पर। तो इसके लिए ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। एक ही मंदिर है एक जगह पर पूरे भारत में, नाम भूल गया मैं। हाँ हाँ, बस वहीं पर उनकी पूजा होती है। ओके जी, देवी मंडल। कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी आदरणीय भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, प्रश्न यह है कि जब आपने बोले प्रलय के समान जब ये होता है, तो सभी जीवात्मा गर्भदक्षय विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। तो मतलब जीवात्मा में जितने भी, मतलब हम मनुष्य योनि में, और जितने भी चींटी से लेकर ये है, जितना बोलते हैं 84 जी, लाख योनि, सारे चले जाते हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, है ना। हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब चले जाते हैं। जी, शरीर किसी का नहीं रहता, जीवात्मा के रूप में रहता है। नहीं, शरीर उनका चला जाता है,
लेकिन मैंने कहा कि आत्मा शाश्वत है ना, तो आत्मा चला जाता है उनके इसमें, और जब वो बाहर निकलते हैं तो अपने अपने कर्म के अनुसार वापस जन्म लेते हैं, जहाँ से उन्होंने शुरू बाद में एंड किया था ना, सेम इस तरीके से हमारा होता है। ब्रह्मा जी की पद हासिल करने के लिए पुण्य कर्म लगते हैं, मतलब पुण्य कर्म में जैसे हाँ भक्ति नहीं है तो पुण्य कर्म नहीं, जैसे हाँ जो पुण्य अभी कर्म से, पुण्य कर्म मतलब धर्मशाला खोलना, भूखे को खाना खिलाना, पैसे के लिए पानी, है ना। आपने देखा है कि गर्मी के सीजन में रास्ते पर वो बड़ा बड़ा पानी का ये रखते हैं ना, मटका, देखा है आपने? प्याऊ हाँ लगाते हैं। हाँ, प्याऊ प्याऊ लगाते लगाते हो हैं। जी। हाँ, तो अभी मान लो कि किसी ने उसमें घड़े का पानी पी लिया, तो क्या बोलता है, जिसने भी रखा है उसका भला हो, मेरा प्यास बुझ गया, है ना, तो उसका वो आशीर्वाद उसको मिला, बराबर है। तो ये लेकिन किसने काउंटिंग किया? भगवान ने काउंटिंग किया उसको। तो ऐसे काउंटिंग करते 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 इंद्र, वरुण, ये सारे पोस्ट मिल जाते हैं हमको, है ना, बराबर है। लेकिन हमें ऐसा कुछ करना है क्या? हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ब्रह्मा जी का पोस्ट लेने के बाद भी क्या होगा, हम सुखी नहीं रह सकते वहां पर जी। धन्यवाद गुरु जी, जी। हरे कृष्ण। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि अगर किसी ने गुरु दीक्षा लिया है तो कैसे पता चलेगा कि वो भक्ति योग कर रहा है या सकाम योग कर रहा है, तो उसके लिए मुझे पूछना था। अन्य गुरु से दीक्षा ली है, ये सवाल है आपका? अन्य गुरु से दीक्षा ली है तो पता कैसे चलेगा? गुरु लिया है कर रहा है या सकाम कर्म कर रहा है, कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, ओके। तो गुरु से दीक्षा लिया वो कैसे पता चलेगा कि सकाम भक्ति कर रहा है? कैसे पता चलेगा? अगर वो गुरु के आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है और अपनी आकांक्षा को आगे रख रहा है और 16 माला कर रहा है, तो कौन सी भक्ति हो गई? वो सकाम भक्ति हो गई ना, बराबर है ना। तो और कैसे पता चलेगा कि मान लो गुरु कह रहा है पैसे कमाओ, तो वो कौन सी भक्ति हो गई? शुद्ध भक्ति हो गई। समझ में आ रहा है? भले वो पैसे कमाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप अपने मन से पैसे कमा रहे हो क्या? आप तो उनकी इच्छा से कमा रहे हो, और जिस तरीके से वो जो कहते हैं वो उसको फॉलो करने से भक्ति योग होता है। और गौरांग प्रभु ने क्या कहा था कि मैक्सिमम कैसे लोग हैं सभी जगह पर सकाम सकाम कर्म योगी है जी। जी, ममता कुमारी बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे एक डाउट है यहाँ पर, दो जगह दो बातें मुझे लग रहा है कि जैसे ब्रह्म ज्योति में आपने बताया था कि मृत्यु जन्म ये नहीं है, सब जरा जन्म ये सबसे मुक्त है, तो यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं तो ये मृत्यु ये सबसे मुक्त है, तो फिर प्रभुपाद जी फिर यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो फिर उन्हें जन्म लेना पड़ता है, तो ये परमानेंट तो नहीं हुआ ना मुक्ति? गुरु जी, ये हाँ, पूछना था। कृष्ण भावना में नहीं है इसलिए प्रभुपाद कुछ कुछ जगह पर लिखते हैं ताकि लोग ब्रह्म ज्योति के पीछे ना पड़े। इसके लिए कभी कभी प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं कि ब्रह्म ज्योति में भी बहुत आनंद है और ब्रह्म ज्योति से कोई वापस नहीं आता है, मैक्सिमम लोग नहीं आते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने ब्रह्म ज्योति को इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं दिया क्योंकि हम भक्ति में लगे रहे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी है वह कभी कभी लिखते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति से भी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भक्ति नहीं है तो हम वापस आ सकते हैं। तो इसके लिए ब्रह्मलोक हो, जनलोक हो, तपलोक हो, कहीं से भी हम नीचे आ सकते हैं, है ना। तो इसके लिए ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है, इसका अर्थ क्या है कि उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जैसे आपके जेब में अगर 1000 रुपए का नोट खत्म हुआ तो क्या आप होटल में रह सकते हैं? आपको वो धक्का मारकर नीचे बोलेगा चले जाओ अभी, है ना, पैसा नहीं है जेब में, चले जाओ। तो ऐसे ही होता है स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में, है ना, और ब्रह्म ज्योति में, कि हमारा पुण्य क्षीण हो गया, चले जाओ। नेक्स्ट गुरु जी, वैशाली। तो ये भी परमानेंट नहीं हुआ ना गुरु जी? तो परमानेंट तो नहीं परमानेंट हुआ ना? नहीं, परमानेंट नहीं हुआ। जैसे उनका जो
उनको सच्चिद आनंद, उसमें से उनको सत और चित ये उनको प्राप्त होता है, लेकिन उनको आनंद नहीं प्राप्त होता है वहां पर ब्रह्म ज्योति में। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने शास्त्रों में और इस्कॉन के भक्तों से सुना है कि भक्ति करने का जो चीज है वो सभी जगह पर अवेलेबल है। आप कहाँ पर भी जाए, पाताल लोक में भी जाएंगे ना तो वहां पर भी भक्ति होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर कोई उचित वातावरण नहीं होता है। समझ में आ रहा है? भक्ति करने के लिए जैसे स्वर्ग लोक में भी भक्ति है, वहां पर भी लोग भक्ति करते हैं, है ना। इसके लिए तो भगवान वामन अवतार लिए वहां पर गए, है ना। लेकिन वहां पर उचित वातावरण नहीं है। उचित वातावरण कहाँ पर है? यहाँ पर है, भारतवर्ष में, है ना। तो इसके लिए वो लोग भी यहीं पर आना चाहते हैं, क्योंकि ताकि यहाँ पर कर्म भूमि है ये भारतवर्ष। ओके ओके, आखिरी क्वेश्चन वृषाली। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने एक प्रश्न पूछा था कि ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो नहीं है, फिर भी वहाँ दुख क्यों है? तो गुरु जी, यहाँ दीप्ति माता जी ने इसका उत्तर दिया था कि जहाँ भगवान नहीं है, भक्त नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वहाँ दुख है। तो गुरु जी, मुझे यहाँ एक फिर से इसका उत्तर दीजिए कि क्योंकि ब्रह्मा जी तो भक्त है और देवी देवता भी भक्त है, तो इसका उत्तर फिर क्या है इस प्रश्न का? क्योंकि वहां तो भक्त लोग है तो भक्ति भी होगी ना। नहीं, मैंने वही कहा कि जितने भी देवी देवता है ना, ये उनका ड्यूटी खत्म होने के बाद सब भगवत धाम चले जाते हैं, जो लोग भक्त है वो, है ना। लेकिन जो इंद्र है, चंद्र है ना, अगर वो भक्ति नहीं करते हैं तो फिर वह वापस इसी संसार में आते हैं। लेकिन मैक्सिमम ये जो लोग हैं जिन्होंने भगवान की पोस्ट ली है, जैसे इंद्र है, अभी इंद्र ये बरसात के देवता है, वायुदेव है, ये वायु के देवता है, तो ये सभी लोग भगवत धाम चले जाते हैं वैकुंठ लोक में। और लेकिन जो स्वर्ग लोक में हम और आपके जैसे लोग जाते हैं पुण्य कर्म को लेके, तो ये लोग वापस आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? स्वर्गलोक में एक रहता है मैं हूँ, अभी मैं होटल में गया तो वहां पर होटल का एक मालिक रहेगा, होटल के नौकर रहेंगे, तो ये किसके अंडर आते हैं? होटल वाले के अंडर आते हैं, बराबर है। और अगर मैं अभी होटल में जाऊंगा तो मैं कब तक रहूंगा होटल में? जब तक मेरे जेब में पैसे है। समझ में आ रहा है आपको? तो जब तक मेरे जेब में पैसे है मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा, वापस आऊंगा। लेकिन ये जो लोग हैं, जो देवी देवता है, ये भगवान की सेवा कर रहे हैं वहां पर। समझ में आ रहा है क्या? वो लोग थोड़ी ना मजा मस्ती में लगे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। इसके लिए ये लोग वापस भगवत धाम चले जाते हैं, है ना, जैसे उनका सेवा होगा। इसके लिए व्यक्ति स्वर्गलोक क्यों जा रहा है? क्या वो सेवा करने के लिए जा रहा है या मजा करने के लिए जा रहा है? तो इस पे ये डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाएंगे। समझ में आया? ओके जी, ओके। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्ण।